3 आवर्स? 3 आवर्स का राउंड रहता है स्कूल वाले दिन। अरे भाई, बस ये तो तूने क्या कर दिया, कई सोया कई तो आराम से कर। हाँ। कई कई दिन हाँ। ऐसे होता था कि 1.5 घंटे सो रहा था, फिर ऐसे था। अरे नहीं नहीं, बस बस बस, पैर मत छुओ, पैर मत छुओ, शाबाश, लग जाएगी कहीं ना कहीं। भाई एक माइक और देना, एक माइक और दे दीजिए। आ जाइए, इधर आ जाओ। तुम्हें यहां देखकर बोलना है और इनके कमेंट यहां चल रहे हैं, ठीक है? तुम भी जब पढ़ते थे तो तुम उधर से कमेंट करते थे, टीचर यहां खड़ा होकर पढ़ा रहा है, तुम्हारे कमेंट देखो यहां दिखते थे। रोहित शर्मा जी आ गया है तो बहुत बढ़िया। पहले रोहित शर्मा जी आपसे ही बात कर ली जाए। हेलो चलिए एक बार एवरीवन। इनको हेलो बोल दो। ये क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स हैं और इनकी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, मेरे ख्याल से 2 महीने इनको हो गए हैं। और काफी, जैसे जब 11th में आते हैं नए नए, तो 10th तक की स्कूल की पढ़ाई करके आते हैं। उन्होंने सिर्फ सुना होता है कि भाई जंप आएगा जंप आएगा, तो इनको ये नहीं पता होता कि जंप सिर्फ पढ़ाई और सिलेबस की वजह से नहीं आएगा, जंप एटीट्यूड की वजह से भी आने वाला है। क्योंकि आपने अब तक ऐसे देखा है कि 10th में कैसे पढ़ते थे हम लोग, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, इसकी भी, दोनों की, तुम लोगों की भी, कि टीचर ने पहले कुछ लिखवा दिया, फिर हम नोट कर रहे हैं सुंदर सुंदर राइटिंग में, फिर टीचर ने हमें वैसे ही 5 सवाल होमवर्क के लिए दे दिए, हमने वो कर लिए, हमारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ गए। तो उस पढ़ाई वाले मेथड को बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो हम ऐसा ही फॉलो होता है, उससे हमारा काम चल जाता है। बट जैसे ही जेई के लिए पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो भाई जो सवाल मैं यहां करवाने वाला हूं आपको अपनी क्लास में, पक्का वो सवाल तो जेई में आएगा ही नहीं, ना मेंस में आएगा ना एडवांस में आएगा। उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई और सवाल आपके लिए आने वाला है। अब उसके लिए लगती है खूब दमदार प्रैक्टिस, क्योंकि आपको हर एंगल से तैयार होना पड़ता है। तो अब ये वो प्रैक्टिस करना अभी नए नए सीख रहे हैं। तो पहले तो आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, अपनी अपनी रैंक बता दो भाई, आपकी कितनी रैंक आई? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित शर्मा और मेरी रैंक आई है 1711। 1711, 1711, बहुत बढ़िया। हेलो, मेरा नाम अवनीश शर्मा है, मेरी रैंक है 318। ऑल इंडिया रैंक 318। दोनों ही रैंक, देखो अभी मैं आपसे इतना बोलूंगा कि ज्यादा दिमाग में ना वो सब मत चीजें लाओ कि भाई रैंक 1 वाले से बात करनी है या 2 वाले से बात करनी है। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इनकी रैंक तक भी पहुंच गए तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ऑल्दो हमें एम हाई करना है कि हम रैंक 1 के लिए ही पढ़ाई करेंगे, बट जो बच्चों ने इन्होंने किया है, जो मेहनत इन्होंने की है, जो डेडिकेशन इन्होंने अपनी 2 साल की जर्नी में दिखाई है, वो काबिल तारीफ है और उसी वजह से आज ये यहां पर खड़े हैं। चलिए भाई बताओ, शुरू हो जाओ। 318, हाँ 318, 1711, ठीक है, हाँ जी। सर सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा कि 11th में जब बच्चा एंटर होता है तो वो बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड मोड में होता है हाँ, कि उसके पास 50 ऑप्शंस होते हैं कि ये वाली किताब कर लूँ। आप भी थे ऐसा? ये सर मैं पर्सनली इसमें क्या आपको भी ऐसा डाउट, या अपने टीचर से बार बार पूछते सर किताब तो बताओ, किताब तो बताओ? एग्जैक्टली सर। क्लास भी शुरू होगी, हमने तो पैसे नहीं खर्च किए यस, पिताजी के, अब तक नई किताब खरीदनी है। हाँ, यही था। होता है। इस हाँ, चक्कर में मैंने बुक्स ऑर्डर भी कर ली थी। बुक्स ऑर्डर भी कर ली थी? किसी टीचर ने बोला था? नहीं, किसी टीचर ने नहीं बोला था, खुद से भाई, खुद यूट्यूब से। वाला ज्ञान लेके। और ठीक है, आज तक वो बुक्स वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, उन नहीं पे हुई। धूल। यस एग्जैक्टली। हाँ। तो इस टाइम पे बच्चे के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने टीचर पे पूरा फोकस रखे, उन पे ट्रस्ट करे हम्म, और सिर्फ एक मटेरियल को पूरा एंड तक फॉलो करे। अगर वो उस एक मटेरियल को भी पूरा एंड तक फॉलो कर लेगा ना, तो डेफिनेटली जितना भी वो डिस्ट्रैक्ट होके पहुंचता है उससे तो वे मच बेटर एक जगह पे पहुंचेगा जहां से उसके लिए बेसिकली 12th स्टार्ट करना बहुत ईजी रहेगा और उसको अपनी 11th पे कॉन्फिडेंस रहेगा, जहाँ हाँ, पे वो 99% लोगों से वैसे ही आगे है, क्योंकि बिल्कुल सही। 99% लोगों के साथ यही दिक्कत है कि 11th ही ढंग से नहीं हो पाई है उनकी। आप इस बात को ध्यान सुनो, तुम्हें पता नहीं अभी समझ में आएगा कि नहीं, बट ये एकदम सच बोल रहे हैं भैया आपके, कि भाई जब तुम क्लास 11th खत्म करोगे ना, तो मैक्सिमम ऑफ द क्राउड जहां पर भी आप मिलोगे वो यही बोलते हैं 11th का बैकलॉग है, 11th का बैकलॉग, 11th वेस्टेड है। बट अगर आप 11th अपनी सही रखते हो, तो आप, इन्होंने क्या बोला, 99% लोगों से आगे हो जाओगे। समझ रहे हो ये बात? ये बड़ी पोटेंशियली, मतलब ग्रेविटी वाली बात है कि तुम्हें सिर्फ अपनी 11th पे अभी फोकस करना है, इसको खराब नहीं होने देना है। आगे बोल, मतलब देखो जैसा ठीक लगे वैसे इनको बता, वैसे गाइड कर, बड़े भाई की तरह। जैसे तेरा अगर कोई छोटी बहन या छोटा भाई अभी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करता, तो जो उनको तू बोलता कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ना, ये जैसे तूने एक बढ़िया बात बोली कि भाई यूट्यूब का ज्ञान ज्ञान लेकर हमने किताबें ऑर्डर तो कर दी, Yes. बट वो किताबें ऐसी रखी रहेगी। ये बातें आपको टीचर्स ने भी बोली है कि बेटा किताबों की अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो टीचर खुद बता देगा। और एक हाँ, सारी बातें मैं ना इनसे पूछ लूंगा, पहले एक बार इनकी बात खत्म हो जान दो। डमी, रेगुलर, कैसे मैनेज किया, कहाँ गए, सब पूछ लेंगे, बट एक बार अभी भैया को सुनो जो ये बोल रहे हैं। एक दूसरी बात और कि इस मोमेंट पे कभी भी रैंक या मार्क्स को चेज नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया। कि इस टाइम पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। अगर एक स्पेसिफिक रैंक सोच के बैठ जाओगे कि मुझे अंडर 300 अंडर 500 लेके जानी है, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आप खुद को जज करना शुरू कर दोगे बहुत अर्ली स्टेज में, और जो जिसकी वजह से जो इंप्रूव करने का एस्पेक्ट्स होंगे वहां पे फोकस नहीं जाएगा और सिर्फ इस बात पे रहोगे कि मार्क्स कैसे बढ़ा लूं। जब उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो हम
सीखना बंद कर देते हैं और सिर्फ वो कहते हैं कि कुछ भी ऐसी चीज गेन कर लूं जिससे सिर्फ मार्क्स बढ़ जाए। हाँ ना हम अपनी गलतियों पर फोकस कर रहे होते हैं। सिर्फ कई बार बच्चा इस स्टेज में भी होता है कि बहुत सारे टेस्ट देता है बट ना उनको एनालाइज करता है, सिर्फ अपने मार्क्स की ओर देखता जाता है। हाँ तो उस स्टेज से, उन चीज़ों से बेसिकली हमें अवॉइड करना है कि हम बेसिकली जो पढ़ रहे हैं और जो टीचर करवा रहा है क्लास में उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, रेदर कि मुझसे कौन सा क्वेश्चन टॉपिक हुआ और नहीं क्वेश्चन हुआ। हुआ या बेसिकली जो नहीं हुए या हाँ कौन सा टॉपिक छूट गया, उन चीज़ों को ज़्यादा अवॉइड करके, क्योंकि जो क्लास में करवाया जाता है वही एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही, और क्योंकि एब्सोल्यूट नॉलेज तो किसी का भी 100% नहीं होता, और बहुत कहीं भी बढ़िया, कोई भी किताब सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही। बिल्कुल सही। तो रैदर कि उससे हम डीमोटिवेटेड हों, हम्म, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ से जो नई चीज़ पता लगी उसको सीख ले। बहुत बढ़िया, कि रैदर कि अपने या अपने टीचर को जज करने से अच्छा है कि उस चीज़ को सीख लो, बहुत बढ़िया। उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अभी इन्होंने क्या बोला उसको मैं तुम्हारी भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी तुम्हारी 11th स्टार्ट हुई है, तो तुम जेई का टेस्ट दोगे या मॉड्यूल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या किसी भी टेस्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो सबसे पहले थॉट तुम्हें यही आएगा कि 10th के मुकाबले मैं अब जो है वो उतने क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूं। जैसे 10th में अगर कोई टेस्ट आया उसमें 10 सवाल थे, तो तुम 10 में से 9 कर देते थे या 8 कर देते थे। अब वो जो रेशियो है वो घट जाएगा अचानक से। तो भैया ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम टेस्ट या टेस्ट में मार्क्स बढ़ाने की ओर, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि टेस्ट मत दो, टेस्ट दो, बट टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं आप उसको साइड में रखो। मार्क्स के बेसिस पे अपने आप को जज मत करो कि भाई मार्क्स कम आए तो मतलब मैं आईआईटी के लायक ही नहीं हूं, ऐसा नहीं है। आप ये देखो कि क्या गलतियां हुई, कौन सा टॉपिक आपसे छूट गया, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसमें घर पे कितना टाइम लग रहा है। अब ये क्या है, अर्ली स्टेज में ये भी तो सोचते हैं डे 1 पे या अभी शुरू हुए, मतलब इनका डे 1 ही बोल सकते हैं अपने। ये बोलते हैं सर आपने हमें 10 क्वेश्चन दिए, मुझे 40 मिनट लग गई या मुझे 2 घंटे लग गए। पेपर में तो सर जब ये क्वेश्चन आएगा मुझे तो इसको 2 मिनट में या 3 मिनट में करना होगा। तो ये आज वाला अपनी जो है अभी इनकी स्टेज, उसको डायरेक्टली ये कंपेयर कर रहे हैं 1.5 साल बाद वाले दिन से। जबकि ये नहीं देख रहे कि भाई 1.5 साल भी तो तू अभी पढ़ाई करेगा, तेरा मेंटल एप्टीट्यूड डेवलप होगा, तेरी कैलकुलेशन स्पीड अपने आप बढ़ेगी। भाई 3 स्टेजेस होते हैं ना। हाँ जैसे फर्स्ट स्टेज होता है कि जिसमें हम सिर्फ फोकस करते हैं कि हमसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए, हम हाँ टाइम पे ध्यान नहीं देते। बिल्कुल दूसरा स्टेज वो हो गया कि हम टाइम रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे 10 मिनट कर रहे थे उसको 5 मिनट में करने की कोशिश हाँ, करनी। और सबसे एंड वाला स्टेज हो गया कि हम उसको टेस्ट में कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो 3 स्टेजेस में अगर उसको डिवाइड करोगे तो प्रेशर काफी कम हो जाएगा और ज्यादा एफिशिएंसी भी बेटर हो पाएगी। बहुत ही बढ़िया बात बोली है भाई ने एकदम, कि भाई 3 स्टेज में रखो कि पहली स्टेज पहले क्वालिफाई तो कर लो कि हाँ सर मुझे चाहे इसमें 20 मिनट लगी बट मैंने ये सवाल कर दिया। फिर दूसरी स्टेज भैया ने बोली कि अब इसको 20 मिनट की जगह से 10 मिनट पहले, फिर 5 मिनट में लाने की कोशिश करूंगा। फिर अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसको फिर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ मेरे ख्याल से अपने आप आ Definitely, जाएगा। अपने आप हो जाएगा। इसका कुछ ऐसी कोई किताब नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। हाँ, और हाँ आप बताइए कुछ भी, मतलब जो जैसे बोल रहे हो ना भाई बहन अगर तेरे छोटे आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो तू उनको क्या बोलता कि भाई इस बात का ध्यान रखना या फिर ये करना, तुम ये मत करना, जो भी। वैसे जो भी मेरे दिमाग में बात थी वो तो ऑलरेडी रोहित ने बोल दी कोई है। बात नहीं। मेरे पास और तो समझ में नहीं आ रहा है जैसे ऐसे। मैं हाँ अभी इनके हाँ, हिसाब से सवाल है ना पूछना स्टार्ट कर आप दूंगा, पूछ सकते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहले तो तूने मेरे को अभी बाहर मिला था तब भी हाँ बोला था कि तू रेगुलर स्कूल गोइंग था। हाँ तो अब इनके साथ सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है। हाँ सबसे पहला डाउट तो मैं इनकी तरफ से पूछता हूँ, मैं ऐसे बच्चा बन के इनकी तरफ का ही, कि भैया मैं जो है ना वो स्कूल जा रहा हूँ और स्कूल जाने से मेरा टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, हाँ मेरा जेई का होमवर्क रह जा रहा है जो सर हमें हाँ देते हैं, फिर मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। ये सही है कि गलत है? देखो इस एटीट्यूड से तो मतलब तुमको ना एक ऐसा एटीट्यूड मतलब मैं बनाना पहले ही चाहिए। अपने एटीट्यूड में ही हाँ गिव अप वाले सवाल पूछ रहा हूँ हाँ कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, अगर मैं स्कूल नहीं जाता होता ना तो मैं जेई का सारा होमवर्क कर लेता और मैं जेई फोड़ देता जितना आप कहते, बट अब तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझसे तो नहीं होगा भैया। अब क्या होता है कि कईयों के स्कूल भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो फिर हाँ कहीं ना कहीं उनको एक्चुअली प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। बिल्कुल सही। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज ही होता है। हम्म, वो कहीं ना कहीं खुद की मतलब लेजीनेस को मतलब कवर अप करने के लिए कह देते हैं कि स्कूल का इशू हो रहा है। आप रेगुलर स्कूल गोइंग थे? हाँ अब ये बताओ कि जब आप 11th में थे हम्म तब आप स्कूल को पीडब्ल्यू के साथ कैसे मैनेज करते थे? क्या वो टिप्स टेक्निक्स या जो भी थी वो बता दो इनको। एक तो ये था कि यार मैंने बेरली आई थिंक एक ही 2 गेम्स पीरियड में खेला हूंगा मैं। हाँ, गेम्स पीरियड में तो मैं मॉड्यूल ही करता था या नोट्स रिवाइज कर लेता था। पॉइंट नंबर 1 हाँ भैया बोल रहे हैं कि गेम्स पीरियड या फिर तूने पहले बाहर एक हाँ टर्म, जीरो पीरियड भी होता है जीरो हमारे। पीरियड भी हाँ एक होता है भाई, हाँ मेरे ख्याल से वो फ्री होता है क्या? हाँ फ्री पीरियड होता है। फ्री पीरियड को जीरो पीरियड बोलते हैं आज की हाँ भाषा में। तो बोलते हैं उसको मैं यूटिलाइज कर लेता था। हाँ हम्म, और ये होता था। उसके बाद से एक चीज छोटी सी चीज करता था कि जैसे अगर क्लास 4 बजे शुरू होती है ये लाइव हाँ वाली, हाँ हाँ तो मैं उसको 4 की जगह 5 बजे शुरू करता था और 5 बजे से मैं थोड़ा सा 1.5x की स्पीड से लगा लेता था ताकि जिसमें अगर टीचर बात करने लग जाए तो वो वाला टाइम हाँ हमारा, वो मैं स्किप करके आगे बढ़ सकूं।
तो इससे मेरा थोड़ा सा आई थिंक मेरे को स्कूल से घर आने के बाद से 3 घंटे ग्राउंड मिल जाते थे जिसमें मैं सेल्फ स्टडी कर लेता था। बिल्कुल सही। और टाइम टेबल क्या था, जैसे एक बार बता दे फटाफट। सुबह मॉर्निंग उठे, में 7 AM के राउंड उठता था हाँ और उठते ही स्कूल चला जाता ठीक है, स्कूल से कितने बजे वापस आए? था 2:15 के राउंड। और फिर 2:15 थके हुए हो, हाँ। अब खाना खाया कि क्या किया? मैं खाना थोड़ा सा क्या करता था, खाना खाते खाते मैं क्लास ज्वाइन करता था, मतलब क्लास ज्वाइन करते खाना खा लेता था, बहुत बढ़िया। तो फिर उसमें मेरा टाइम चला जाता था। एंड आई थिंक मेरे को 2.5 घंटे 3 घंटे का मिल जाते थे क्लास से पहले, जिसमें मैं थोड़ी सेल्फ स्टडी कर लेता था, क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, नोट्स रिवाइज कर लेता था। ठीक है, एंड उसके बाद से क्लासेस के बाद से मैं आई थिंक 45 मिनट्स 1 आवर का ब्रेक लेता था, जिसमें मैं क्लास डिनर। खत्म, लास्ट क्लास खत्म हुई उसके हाँ बाद में? हाँ। हाँ। उसके बाद से मैं 1 आवर या 45 मिनट्स का ब्रेक लेता था, जिसमें मैं डिनर करता था और हम्म एक्सरसाइज करता था। हम्म एक्सरसाइज के बाद से आई थिंक 9 बजे के राउंड से मैं पढ़ना शुरू करता था और 2:30 बजे तक पढ़ता था, रात के 2:30 बजे तक, रात के 2:30 बजे तक। और फिर वापस वही साइकिल चालू? वही साइकिल चलती थी। टाइम टेबल चिपका रखा था अपनी दीवार पे वो वाला कि सुबह 7 बजे उठूंगा, 7:15 तक ब्रश कर लूंगा, या फिर मन में था वो टाइम टेबल? कैसा था, मतलब जैसे बच्चे बोलते हैं कि जैसे टाइम टेबल बना दो हमारे जैसे लिए? 11th में क्या होता था ना, 11th में अपनी डायरी, मेरे पास एक डायरी जर्नल थी जिसमें मैं अपने सारे टास्क लिखता था, कि इस दिन में मेरे को इस टास्क करना है, और उसके बाद से उस टास्क को मैं उसी टाइम में अलॉट कर देता था। और 12th में मैं क्या करता था कि मैं गूगल कैलेंडर पे अपने सारे टाइम को अलॉट कर देता था और इससे उससे मैनेज करता था मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म, स्कूल जाते थे भाई, रेगुलर स्कूल हाँ। गोइंग स्टूडेंट है ये? आप स्कूल थे, रेगुलर थे कि डमी थे? थोड़ा इधर हो जा। मैं रेगुलर स्कूल स्टूडेंट ही था। हाँ सर एक क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं हाँ कि रूटीन क्या रहती थी? हाँ, रूटीन रूटीन मतलब टाइम टेबल पूछना चाह रहे हैं? हाँ, हाँ बता दो। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसा कोई रूटीन वाला फैक्टर होता ही नहीं है। इसमें बात आती है सिंसेरिटी पे, कि जब भी आप कुछ भी अ, ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी जेई जर्नी के लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो आपको खुद से अलर्ट हो जाना चाहिए कि मुझे ये काम बंद कर देना है। हाँ रैदर कि आप ये सोचो कि मैं 7 बजे उठूंगा, 7 से 10 पढ़ूंगा, फिर 10 से 11 ब्रेकफास्ट करूंगा। ना, उससे उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि आप 1 या 2 दिन बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दोगे। हाँ वो फॉलो भी नहीं होता है। उससे ज्यादा जरूरी कि आप कितने सिंसियर हो अपने गोल्स के प्रति। जब एक बार सिंसियरिटी आती है तो ये सब काम ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो रैदर ये सब चेज करने से अच्छा अपने गोल के प्रति एक रीजन ढूंढो कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, उससे हम्म, काफी अच्छे लेवल की सिंसियरिटी आएगी, बहुत जो कि बढ़िया, डेफिनेटली हेल्प करेगी। सही है। तो दोनों लोग मिलकर बोल रहे हैं भाई कि गोल बेस्ड पढ़ाई करो, रेदर देन कि आप वो एक टाइम टेबल चिपका लो, उस पे लिखा इतने बजे उठूंगा, इतने बजे नैप लूंगा। वो सब कोई फॉलो नहीं कर सकता। वो सिर्फ मतलब बोलते हैं बनावटी बातें हैं, वो कोई नहीं बना के रखता। टास्क रखो कि आज इतने दिन में, मतलब आज वाले दिन में मुझे ये निपटाना है, उसके लिए फिर पढ़ाई कीजिए प्लीज। ठीक है, तो स्लीप आवर्स कितने थे भाई दोनों के, बता दो सही सही अराउंड बताना। 6 आवर्स, अराउंड 6 6 आवर्स। आवर्स। हाँ आपके? देखो 11th में तो आई थिंक मेरा था 5.5 आवर्स 5 आवर्स के अराउंड रहता था, हाँ मतलब जिस दिन स्कूल जाता था, जिस दिन नहीं जाता था उस दिन अराउंड 7 आवर्स के अराउंड सोता था। एंड 12th में मेरा थोड़ा सा ऐसे रहता था कि मैं 3 आवर्स 3 आवर्स? 3 आवर्स के अराउंड रहता था स्कूल वाले दिन। अरे भाई, बस ये तो तूने क्या कर दिया, कई सोया कई तो आराम से कर। हाँ कई कई दिन ऐसे रहता था कि 1.5 घंटे सो रहा था, फिर ऐसे अरे था। नहीं नहीं, ये तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि भाई देखो, ये 1.5 घंटे और 2 घंटे सो के पढ़ाई वाली काम मत कीजिएगा प्लीज। बिकॉज उससे एक तो एफिशिएंसी इश्यू भी आते हैं, और दूसरा फिर हाँ आपके कई दिन खराब हो जाते हैं। आप आराम से 6 से लेकर 7 घंटे सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप अपनी, जैसे भैया ने अभी बोला कि वो जो काम है जहां से आपका डिस्ट्रैक्शन या जो टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, वहां से आप समय निकालने की कोशिश करो, रेदर देन कि आप अपनी नींद से वो समय चुराओ। ठीक है, 6 to 7 आवर्स आपको मिनिमम सोने हैं। ठीक है, और कोई डिस्ट्रैक्शन था दोनों में? ऑनलाइन गेमिंग, स्पोर्ट्स, क्रिकेट खेलना, या गर्लफ्रेंड, या कुछ भी? गर्लफ्रेंड वाला बता दो भाई पहले तो। नहीं था यार। गर्लफ्रेंड नहीं थी? 10th की मार्कशीट और 11th की गर्लफ्रेंड कहीं काम नहीं आती। 10th की मार्कशीट और 11वीं का प्यार बता रहे हैं कि कहीं काम नहीं आती, इसलिए वो दोनों तो थी नहीं। अब डिस्ट्रैक्शन बताओ, ऑनलाइन गेमिंग, कुछ गेम वैसे कुछ खेलते थे? सही सही बताना इन बच्चों को यार। एक्चुअली नहीं कुछ नहीं? नहीं नहीं तो नहीं टाइम पास के लिए फिर क्या किया पूरे 2 साल? नहीं देखो, टाइम पास के लिए तो जैसे था कि मैं एक्सरसाइज करता था, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद था। जैसे मैं कभी दौड़ने चला जाऊंगा या फिर कार्डियो कर लिया एंड ऑल। और उसके बाद से फ्री टाइम में कभी कभार कोई बुक पढ़ लेता था मैं, ऐसा होता था। भाई साहब ये तो सिंसियर है, बॉडी दिखा दे फटाफट, शाबाश। ओ भाई शाबाश। आपकी कोई डिस्ट्रैक्शन? बेसिक बेसिक डिस्ट्रैक्शन सबको होती हैं और वो कहीं ना कहीं जरूरी भी होती हैं, जैसे क्योंकि बेसिक वाली कौन सी? जैसे मुझे क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैंने रेयरली कोई मैच मिस मिस किया होगा, होगा। हाइलाइट्स किया पूरा पूरा? नहीं, पूरा ऑलमोस्ट पूरा मैच है। इंडिया के तो ऑलमोस्ट सारे, हाँ आईपीएल के हाँ हाइलाइट्स। और जैसे म्यूजिक सुनना मुझे बहुत पसंद है, हाँ क्योंकि ये सब चीजें एक्चुअली आपको एस्केप करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि अगर कंटिन्यूस एक फ्लो में पढ़ते ही जाओगे तो एक टाइम के बाद स्टेगनेंसी आती है और उससे एफिशिएंसी बहुत लेवल पे गिर जाती है। बोरियत हो जाती है। हाँ, तो उस बोरियत से निकलने के लिए 1-2 लेजर एक्टिविटीज होनी चाहिए, पर उनके लिए ये भी जरूरी है कि आप लाइक 5 घंटे पढ़ रहे हो और उसके बाद आपने आधा घंटा यूट्यूब कर लिया। हाँ बहुत बढ़िया। बट ये
होना मतलब चाहिए, मैनेज पर मैनेज करना बहुत डिस्ट्रैक्शन हो पर मैनेजेबल फॉर्म में हो भाई, ध्यान रखना। बट आई वुड से कि यार यूट्यूब भी नहीं, क्योंकि यूट्यूब तुमको रिचार्ज नहीं करता है, हाँ तुम्हारे ब्रेन को और ड्रेन कर देता है। बिल्कुल सही। मेरा था कि यार मुझे मेडिटेशन पसंद थी, हाँ मैं जैसे क्लासेस होती थी ना हमारी, क्लासेस के बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता था, उसमें हम्म। 15 मिनट से 10 मिनट का मेडिटेशन कर लेता था और दिमाग एकदम मतलब योगा से efficient हो होगा जाता भाई, ध्यान था। रखना। हाँ एब्सोल्युटली। हाँ ठीक है, तो आप अपने अपने हिसाब से देख लेना, बट जैसे दोनों लोगों ने बोला कि एक आपके पास में एक्टिविटी दिन में होनी चाहिए इस चीज को करने की, ठीक है। अब आते हैं, बैकलॉग था क्या दोनों का, जल्दी से बता दो। इस ऑलमोस्ट जेई के हर बच्चे का बैकलॉग होता ही है। बैकलॉग आपका था? एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली था। सब बस बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जर्नी की शुरुआत है तो तुम्हें बनाना ही बनाना हाँ, है, ये ठीक है। जरूरी। वो अपने आप ही बन जाएगा, उसको बनाने के लिए कुछ एफर्ट नहीं करने होते, ठीक है। अब बताओ बैकलॉग जब था तो उसको कैसे मैनेज किया, मतलब कैसे उसको सही इकट्ठा किया? सबसे बेसिक काम यही कि आपको एक्स्ट्रा आवर्स निकालने पड़ेंगे। हाँ बैकलॉग क्लियर करने का ये मतलब नहीं होगा कि जो चल रहा है मैं उसे रोक दूं और जो छूट गया है उसे करना शुरू कर दूं। उससे तो जो चल रहा है वो भी खराब हो जाएगा और और जो छूट गया वो तो कभी सही वो मुश्किल होने ही हो भी नहीं पाएगा। तो सबसे बेटर वे तो यही है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, चाहे आप बीच में कुछ लेक्चर्स छोड़े हैं स्टिल आप लाइव ज्वाइन कर लो। और थोड़ा थोड़ा कम थोड़ा समझ में थोड़ा आएगा बट कोई हाँ, बात नहीं। आप और कभी भी बैकलॉग को एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से मत क्लियर करो, जैसे मुझे 15 दिन में क्लियर करना है, या हाँ ऐसे क्लियर करो कि मेरे को रोज का एक लेक्चर एक्स्ट्रा करना है, चाहे बस उसको मैं फिर 2 महीने लग जाए क्लियर करने के लिए। बहुत बढ़िया। धीरे 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 फिर पुराना रायता समेटने का तरीका है कि ऐसे मतलब टास्क मत लो कि भाई एक हफ्ते में ही बोले मैं 20 लेक्चर का बैकलॉग खत्म कर दूंगा, तो उसमें फिर कोई फायदा नहीं होगा। वो कई बार हो हाँ भी जाएगा बट बट उसके जब एक हफ्ते बाद देखोगे तो ऐसा आउटपुट लगेगा कुछ नहीं कुछ भी आएगा। नहीं किया। तो आप भैया कह रहे हैं कि वो बैकलॉग आप चाहो तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के टाइम ज्यादा ले लो, बट आप उसमें कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। 10th के मार्क्स कितने हैं दोनों के, बता दो भैया एक बार, कितने परसेंट? 96%। 96%। आपकी? 95। ठीक है। अगर मान लो किसी के 70% है तो क्या इस बात की श्योरिटी है कि वो सेलेक्ट नहीं हो सकता जेईई एडवांस में? ऐसा बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसे ये हम कह भी नहीं सकते। हाँ 70% है वो भी अच्छा कर लेगा जेई में, हाँ नहीं वही बस, सीरियसली। जिसके हाँ 70% है हाँ सामने सुन रहा है, क्या आप हाँ ये लिख के दे सकते हो, आप मैं या कोई हाँ। भी, कि वो जेईई एडवांस में नहीं सेलेक्ट होगा? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह और जो सकते। उधर मेरे को सुन रहा है अभी जिसके 99.95% है, तो क्या आप लिख के दे सकते हो कि वो 100% सेलेक्ट हो ही जाएगा? कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं। तो लो भैया तुम्हारे परसेंटेज वाला तो मामला मैंने हटा दिया है, ठीक है। दोनों के परसेंटेज बता दिए। और बताओ, टैपर नहीं है भाई, टॉपर हैं ये लोग, टैपर बोल रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया। बुक्स 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 आपने कुछ फॉलो की? वैसे तो मेरे ख्याल से बुक्स के बारे में ज्ञान इन्होंने आते ही दे दिया था, कि जो मेरे ख्याल से, मेरे को तो ऐसा लगता है, बाकी इन्होंने ऑब्वियसली एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आपके पास में बुक्स भी रिलेवेंट आपको बता दी जाएगी कि ये वाली हाँ। बुक्स अब कर लो, बट वो पीरियड ऑफ द टाइम आने में अभी टाइम है भाई। हाँ। जैसे मान लो ये किसी फलानी या एक्स बुक का नाम अभी ले लेते हैं लेट से, तुम क्या करोगे, आज ही उसको खरीदने चले जाओगे, जबकि तुम्हारा बैकलॉग हो रखा है, जो क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं वो तो करे नहीं। हम गए हुए हैं पिताजी के साथ नई किताब खरीदने, क्यों? क्योंकि हमारी क्लास में टॉपर भैया आए थे, वो इस किताब का नाम लेकर गए थे, और शायद इसी किताब को सॉल्व करने से हमारा जेईई एडवांस में सिलेक्शन होगा। तो तुम उस जोन में चले जाओगे, दैट इज नॉट ट्रू। जब तुम 12वीं के एंड में आओगे, जब तुम्हारा जेईई मेंस का अटेम्प्ट हो चुका होगा, तुमने डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर ली होगी, तुम्हें अंदर से खुद एक क्रेविंग महसूस होगी कि सर मुझे अब और नए सवाल चाहिए, जो आपने करवाए, जो आपने दिए वो तो मैंने कर लिए, तब मैं खुद आपको किताब का नाम यहीं पे स्क्रीन पे बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है। तो तब तक वेट करो भाई। सर सबसे बढ़िया कंटेंट तो अवेलेबल ही है ना मॉड्यूल्स, हाँ बट मॉड्यूल्स भी एज अ सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। उस हाँ पे भी सबसे पहले आपके क्लास नोट्स ही आते हैं और बिल्कुल जो सही, होमवर्क मिलता है क्लास क्लास से। हाँ नोट्स एंड डीपीपीस एंड होमवर्क, बहुत सही। ये 3 कंप्लीट होने चाहिए। कौन कौन सा आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट दोनों 12th के साथ सेलेक्ट हुए हैं भाई, दोनों का फर्स्ट अटेम्प्ट था, बहुत बढ़िया। 12th में कितनी परसेंटेज है? 92%। 92%। 92। 92%, दोनों की 12th में 92% है। उसके बाद में कौन सी आईआईटी पसंद है दोनों को? कहाँ जाना चाह रहे हो अभी? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास, बहुत बढ़िया। जो एक मैं पूछता हूँ इनकी तरफ से सवाल, जो तुमने अभी 2 साल सेक्रीफाइस किया, आज जब रिजल्ट आ गया है, तुम्हें अलग अलग क्लासेस में ले जाकर बच्चों से मिलाया जा रहा है, टीचर्स तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स खुश, तुम्हें लग रहा कि जो मैंने उस दिन किसी ना किसी दिन तो मन मार के बैठा ही होगा, रोज तो नहीं पढ़ाई का मन करता, अब लग रहा है कि उस दिन जो सेक्रीफाइस किया था आज वर्थ इट है? एब्सोल्युटली डेफिनेटली सर, आज काफी स्पेशल फील हो रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है कि जितने भी सेक्रीफाइसेस दिए थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, पर धीरे धीरे करके वो सब कुछ वापस आ रहा है। अरे वाह, हाँ काफी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो आप क्या इनको सजेस्ट करोगे, इनको छोटों को, भाई कि भाई जो भी सेक्रीफाइस या जो भी तुम अभी, जैसे तुम अपना मन मारोगे किसी चीज को, इंस्टाग्राम रोकोगे या फ्री फायर खेलते हो, पबजी खेलते हो, वो रोकोगे, तो अपने अपनी इच्छाएं कुछ दबाई, क्या वो सेक्रीफाइस हमें कहीं ना कहीं वापस रिटर्न में मिलने वाला है? क्या इनको ये सेक्रीफाइस 100%, मतलब 10 टाइम्स मिलेगा तुमको, 10 टाइम्स 10 मिलेगा? टाइम्स मिलेगा। और अभी देख रहे हो ये फ्री है, लिटरली फ्री है। हाँ। मानो फ्री का मतलब समझ में आ रहा है? एक तो जेईई एडवांस का पेपर देकर फ्री थे, उसके बाद में
जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक थोड़ा दिमाग में प्रेशर तो रहता है भाई कि रैंक क्या आएगी। अब कल रात को रैंक भी आ चुकी है, अब ये फ्री है, इनका कॉलेज स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से जुलाई एंड में, हाँ। और आज क्या है मेरे ख्याल से जून स्टार्ट हुआ है, तो जून और जुलाई 2 महीने पूरा फ्री है। अब इनको मैं क्या काम करने के लिए बोलूंगी भाई पढ़ लो, क्या पढ़ लो, बोले सर नहीं। एडवांस तो क्वालिफाई कर दिया, हाँ। तो अब क्या करूं सर, कुछ नहीं, एंजॉय करो, मूवी देखो, घूमो फिरो, दोस्तों के पास जाओ, जिन 2 सालों में जिन जगह पे नहीं जा पाए थे, अपने रिश्तेदारों के पास, नाना के पास, नानी के पास, दादा के पास, कहीं घूमने नहीं जाओ, वहां जाओ, अब जाओ, पेरेंट्स से हक से पैसे लेकर अब जाइए, ठीक है, देंगे भी और मना किस बात पे करेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए थोड़े से सेक्रीफाइसेस आपको, जैसे अब ये क्या नए नए है ना, इनकी पहली समर वेकेशंस है, हाँ। तो ये कह रहे हैं सर छुट्टी दे दो, हमें हॉलीडेज चाहिए ताकि हम बैकलॉग कवर कर पाए। अब इनको ये नहीं पता कि जब मैं हॉलीडेज दूंगा तो तुम अपने बैकलॉग और बढ़ा लोगे, कवर तो होगा नहीं वो। तो अभी अगर आपकी कुछ छुट्टियां मैं छीन ले रहा हूं तो कोई बात नहीं, वो तुम्हें मिलेंगी। आईआईटी में छुट्टी वाला ही माहौल रहता है, जाओगे आपको पता चलेगा। बहुत बढ़िया यार। ये देख रहे हैं एनीमे कुछ होता है क्या, दिखते थे क्या? नहीं, आज तक नहीं देखा। नहीं 11 देखा। से पहले तक दिखता, 11 से पहले तक, अब फिर हो 17 मई के बाद से। 17 मई के बाद से, बहुत बढ़िया। कॉलेज में जाने के बाद हाँ। 17 मई को क्या है? 17 मई। अच्छा पेपर दे के आएगा तो, हाँ फिर ठीक है, उसके बाद में से देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों ही बच्चे जो हैं वो अर्जुना, लक्ष्य और वरुण, वरुण बैच मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कौन सा होता है। जैसे तुम्हारा 12th खत्म होगा उसके तुरंत बाद हम लोग वरुण बैच स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो मत घबराओ, ठीक है। कौन सा बोर्ड था दोनों का? सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड था भाई इनका। विच ब्रांच, तो ब्रांच ये लोग सोच लेंगे अपने आप, तुम ना ज्यादा टेंशन लो, ठीक है। अब यहाँ बुआ फूफा बनने की कोशिश मत करो कि भैया कौन सी ब्रांच लोगे। वो ये देख लेंगे, ज्यादा ना टेंशन लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ बोल बोल, कुछ बोलो। आम की पीपल की ब्रांच। चलिए, बाय 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 बाय, प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया, शाबाश।